गुरुजी, मैंने अपने बड़े बेटे का दाहिना कर्ण छेदन करवाया था आपके मार्गदर्शन से, जो कि मुझे पूरा विश्वास था कि ये निर्णय मेरा सही है। परंतु गुरुजी, आजकल बायां कान छेदवाने का बहुत चलन हो गया है। सभी जैसे भेड़ चाल की तरह इसे फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी, कोई जान पहचान वाले मुझे भी कहते हैं कि आपने अपने बेटे का गलत कर्ण छेदन करवाया है। गुरुदेव, दाहिना कान छिदवाने का क्या कारण होता है? दायां कान उत्तम होता है या बायां? कृपया मेरी दुविधा का निवारण करें। आपकी शिष्य। खुश रहिए। कान तो दोनों ही ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों ही लगे रहे हैं खोपड़ी पर, तो बराबर की सूचनाएं आती रहेंगी। एक को बंदी कर दोगे तो बात कैसे बनेगी? ये जिन उनका उनका खुद का छिदावा नहीं होगा। जो जितने ज्ञानचंद हैं वो उपलब्धि में शून्य है, क्योंकि वो क्या है, वो इच्छा तो उनके अंदर भी मरोड़े मारती है, बस वो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते या खर्चे की सामर्थ्य नहीं कर पाते, तो वो फालतू का ज्ञान देने लगते हैं। फिर उसको जितने अंगूठे का ज्ञान देंगे, रत्न का ज्ञान देंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जितने पूजा पाठ में मीन मेक निकालेंगे, वो पूजा पाठ करते ही नहीं है। वो एक्चुअली चाहते ही नहीं है कि आप कुछ भी करें, क्योंकि आपके कुछ करने से ना डर सता रहा है कि कल को अगर ये बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गई तो फिर वो पड़ोसन नमस्ते उन्हें करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले ही अपना ऐसे करके व्यवस्था बना दो कि लोग घूमते रहें। ये सच्ची बात है। तो चाहे बाएं से शुरू करें कि दाएं से शुरू करें, एक ही कान छेदन कराना है तो दायां ठीक रहता है। शुक्र और केतु बेहतर होते हैं अगर दायां करते हैं। पुरुषों की बात मैं कर रहा हूं, और दोनों ही करा लें तो भी ठीक है। ये कर्ण छेदन कानन कुंडल कुंचित केसा हनुमान जी का है ना। तो कानों देखिए, जिन लोगों के कर्ण छेदन है वो उनकी बात कुछ अलग है, और तंत्र की बहुत सी प्रक्रियाएं छिद्रित होते ही शरीर के निर्मूल हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को इतने सारे नाक में हम ये नथ का पहनाना, कान में पहनाना, फिर पैर में चुटकी, इन सब के पीछे बड़े विधान थे, क्योंकि स्त्रियों का कुछ शारीरिक सिस्टम इस तरह का बनता है कि बहुत जल्दी वो कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव में आ जाती हैं। तो इस सब के पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण था। और अगर छिद्रित कुछ अंग हैं तो बहुत सारी तंत्र की प्रक्रियाएं आपके ऊपर काम नहीं करती हैं। अब विदेशों में तो सारे लोग पहने घूम रहे हैं, आपके लिए इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, केतु अच्छा होता है। पुरुषों में बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं उनकी, खास तौर से उनका जो पुरुषत्व है उसमें वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात एक और ये रहती है कि कर्ण छेदन कराने से ब्रेन हेमरेज की घटनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। किसी का अगर बीपी हाई रहता है तो उसको तो कान तो छिदवा ही लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि मेडिकल साइंस भी कहती है। अब देखिए, वो बहुत बड़ा एक एम्स ने एक वो डाला अपना कि भाई अगर किसी व्यक्ति को एकदम से हार्ट अटैक, मतलब ऐसा वो ब्रेन हेमरेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा नेल कटर लेकर के, कोई चीज़ लेकर के हल्का सा उसका कान कहीं से काट दें आप। तो उसका कहने का मतलब ये कि जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं वो कानों के साथ से होती मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। तो जो अतिरिक्त ब्लड फ्लो कर रहा था मस्तिष्क की ओर, वो कान से कटने से वहां से बह गया। तो कभी क्या होगा, जब वो सुराख होने से उसकी कभी भी प्रेशर बैलेंस में नहीं जाता। एक पाइप को आपने एक जगह से बैंड कर रखा है तो वो झटका खाता ही खाता है, और कभी अगर ब्लीडिंग होगी तो उस जगह से हो जाएगी जहां से आपने कान में छिद्रण किया हुआ था। वो ब्रेन पर उसका झटका नहीं पहुंचेगा कभी। तो ये सारे हमारे योद्धा, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे जनक हों, चाहे दशरथ हों, चाहे भगवान श्री राम हों, कोई भी रावण हों, किसी का भी, भगवान शिव स्वयं हों, भगवान श्री कृष्ण हों, सबके कानों में आपको कुंडल और कानों की आभूषण आपको मिलेंगे उनके। तो वो अब लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला इसका कितना बड़ा लाभ है, तो उसका मजाक उड़ाना शुरू किया उससे आपको हटाने के लिए। ये पूरा एक नैरेटिव है, ये बड़ी तरकीब से आपके अंदर घुसा दिया जाता है और आपके लोगों के जहन में ऐसी बातें डाल दी जाती हैं, फिर वो प्रचारक बन के इन बातों को पीछे करते चलते हैं। बाएं करें कि दाएं करें, कोई समस्या नहीं है, करने से लाभ होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप खुश रहिए, आपने ठीक किया है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु